नुपुर शर्मा, क्या हुआ भैया? नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया बीजेपी वालों ने। देख बोलता है ये अल्लाह ने दे दिया, अपने को अपना है। अरे ये सार्वजनिक है भाई। फिलहाल अभी कब्जा हमारा है। वो चील अल्लाह का है। यहाँ पर सार्वजनिक है, सही में सार्वजनिक है। अभी देकर गया एक, बोला भाई इसको पालो। जहाँ पर पाल रहे थे ना वहां पे कंप्लेंट आ गया, स्क्रैच दे रहा है गाड़ियों के ऊपर, तो इसको वापस लेकर आए। मोन्टू भाई, गुड मॉर्निंग ब्रो। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमान और भी है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल, ये दो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन थे जिन लोगों ने हमारे वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन पर्सनालिटी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत टिप्पणी की। नुपुर, आपने बहुत गलत किया। आप जानते नहीं हो तो हमसे ज्ञान लो। धर्म के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो हमसे ज्ञान लो। आपके वजह से कानपुर में दंगे हो गए, जिसके वजह से कतर और कुवैत के सरदारों को पता चल गया और उन लोगों ने हमारा हुक्का पानी बंद कर दिया। तो बीजेपी तो दोगली है यार। ये बलात्कारी झोलर पार्टी में तुम क्या कर रहे हो यार? जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कोनो बात की। पॉलिटिक्स के गटर में उतरने से पहले ये जो धर्म के नाम पे लोगों ने हक दिया है और गटर जाम कर दिया है और हमारे देश के अंदर बासमबाज कर दिया है, इंसान आपस में लड़ रहे हो धर्म के नाम पे। नुपुर शर्मा, आई एम टॉकिंग टू यू। तुम कौन थे हमें नहीं पता था जब तक हमने आपको मीडिया पर नहीं देखा। मीडिया पर आपने धर्म के नाम पर, आर यू लिसनिंग टू मी? नुपुर शर्मा, शर्मा के भागोगी। माई सेल्फ राकेश एक्स, अगर हमसे पंगा लोगी तो। ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान बनो। धर्म के ऊपर, किसी भी धर्म के ऊपर टिप्पणी करने से पहले आके हमसे ज्ञान ले लो। नुपुर शर्मा, क्या हुआ? अब तो तू धोबी की कुतिया, न घर की न घाट की। आपने जिस बहादुरी से स्टेटमेंट दिया था डिबेट में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, तो आपकी बीजेपी पार्टी आपको सपोर्ट क्यों नहीं कर रही? आपको सस्पेंड क्यों कर दी? क्योंकि ये लोग दोगले हैं। मेरा भारत महान, 100 में से 110 नेता बेईमान। मैं नेता नहीं हूँ, हम गरीबों के पीएम हैं। अरे नेता लोग झूठे होते हैं, वादे। किसको? हमको खड़ा करेंगे? पागल है, किसी की औकात है हमको खरीदने की? हम ऐसे ही खड़े हो गए जब से हमारा नाम अली पड़ा है, समझ रहे? या अली मेरा नाम है अली। ऑफिशियल अमजद, मुदस्सिर भाई, इसको शेयर करो। ये तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा। ये उड़ नहीं पाता, चिल बूढ़ा हो गया शायद। इसकी अभी मलम पट्टी करा के उसको 1 महीने बाद वापस लाया, एकदम तंदुरुस्त है, लेकिन फिर भी उड़ नहीं सकता है। तुम लोग दुआ करो, ये उड़ान भरेगा इंशाल्लाह। बाकी सब अपने को फॉलो करो। मैं गरीबों का पीएम हूँ। नुपुर शर्मा जैसे लोगों को ज्ञान देने के लिए आया हूँ। क्या मिला? धोबी की कुत्ती, न घर की न घाट की। नुपुर शर्मा, बहुत पढ़ी लिखी है तू। इतना सड़ा हुआ स्टेटमेंट दिया आपने जिसके वजह से कानपुर में 2 धर्म के लोगों ने आपस में लड़ ली।
और 40 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। ये तुम्हारे बोल वचन जो है ना, उसके अंदर अगर नफरत भरा हुआ रहेगा ना, तो तुमको बॉयकॉट किया जाएगा। पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम कम्युनिटी आपको बॉयकॉट करेगा अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी के मोहम्मद रसूलुल्लाह लीडर, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट लीडर, उनके बारे में अगर तुम कुछ कहोगे तो बॉयकॉट किया जाएगा। तो तुमको है ना, तुम्हारी ही पार्टी तुमको लात मार के भगा देगी और पहचानेगी भी नहीं। कौन हो तुम? मतलब तुम तो कुत्ते बन गए, वो भी धोबी के, और हम जन्म से ही धोबी है। आओ हमारे पास में, तुम हमारे कुत्ते हो। ठीक है? जितने भी ज्ञान बगैर हासिल किए धर्म के नाम पर डिबेट कर रहे हैं ना, ये नेशनल मीडिया चैनल पे, ये गोदी मीडिया के ऊपर, भैया हमको भी बुला लो। धर्म के नाम पे देखो कैसी दुकानें जो चल रही है ना, सारे दुकानों को बंद कर दूंगा मैं। पहली बात तो साला हमको समझ में नहीं आता है, ये हिंदू शब्द आया कहां से? ये हिंदू शब्द आया कहां से? और ये हिंदू नाम को लेकर हम लोग इतना लड़ क्यों रहे हैं मुसलमानों से? मेरे को ये समझ में नहीं आया। कौन है हम? क्या हम हिंदू है? नहीं, हम हिंदू नहीं है, हम इंसान है। ठीक है? अब इंसान को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए कुरान है। ठीक है? और जो कुरान को बगैर पढ़े गाली देता है, वो सबसे बड़ा शैतान है। ठीक है? नुपुर शर्मा, कुरान को पढ़ो, उसके अंदर लिखा हुआ है कि तुम्हें बालिग औरत से शादी करना है। प्रॉफेट मोहम्मद साहब के बारे में कह रहे हो ना, कि उन्होंने बच्ची से शादी किया, 6 साल की बच्ची से। नहीं नहीं, कुरान में लिखा है कि तुम बालिग औरत से निकाह करो। तो प्रॉफिट कुरान के खिलाफ कैसे जाएगा? ठीक है? प्रॉफिट कभी कुरान के खिलाफ नहीं जाएगा, ना ही कोई प्रॉफिट का फॉलोअर कुरान के खिलाफ जाएगा। तो वी नीड टू जज ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू कुरान, महादेव की कुरान। ठीक है? जिसको तुम लोग मानते हो। अरे मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हैं भाई इन लोग को समझा जरा, समझा, नुपुर शर्मा को समझा जरा, समझ जा। ठीक है? ऑफिशियल अमजद कहते हैं भाई आपका स्पीच देने का स्टाइल और आपका मेंटालिटी बहुत अच्छा है, माशाल्लाह। मैं कह रहा हूँ की वफा तूने मोहम्मद से, की वफा तूने मोहम्मद से, तो हम तेरे। ये जहां क्या चीज है, लोह कलम तेरे। अरे भैया देखो कैसा है, तुम मुसलमानों को पता ही नहीं है कि हम लोग जो इस देश के अंदर है, हम सब इंडियन है। और नुपुर शर्मा को भी पता नहीं है कि इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन अगर कोई है तो वो मुस्लिम्स है। राइट? हमें सब पता है। इस देश के अंदर जितने लोग रहते हैं, हम सब इंडियन है, और हम इंडियंस के पास में पैसा नहीं है, पैसा। हम लोग फकीर बन चुके हैं। Ever since the tea seller have came to sell the country, more than 8 lakh rich people have left the country. We are poor people. हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ देख, मेरी शाहीन बोल रही है, हम लोग कहाँ जाएंगे? किसका बोस है? आपका है, खा लो। हाँ देखो, अभी हम लाइव है, डोंट डिस्टर्ब मी। प्रॉब्लम पीपल डिस्टर्बिंग मी इन बिटवीन। तो प्लीज नुपुर शर्मा, आपके पास में ज्ञान होता तो आप प्रॉफेट मोहम्मद साहब की तारीफ करते, बुराई नहीं करते। आपके पास में आधा नॉलेज है, और हाफ नॉलेज इज योर बिगेस्ट एनिमी। राइट? हाफ नॉलेज इज योर बिगेस्ट एनिमी। नुपुर एंड नवीन, यू हैव बीन किक्ड आउट फ्रॉम बीजेपी पार्टी। बलात्कारी झोलर पार्टी ने आपको लात मार के भगा दिया है, क्योंकि कुवैत और कतर के सरदारों ने प्रेशर डाला। मतलब भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने भी हिंदू नाम के सपोर्टर्स है, वो सारे बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है, उनको यूज एंड थ्रो डिस्पोजेबल ग्लास टिश्यू पेपर बनाया जा रहा है। तो तुम्हारी वैल्यू उतनी है अगर तुम दुनिया की हकीकत को कुरान से दूर रहकर समझोगे तो। कुरान के करीब आओ, इतना मत डरो, इतना मत शर्माओ। नुपुर शर्मा, कुरान से इतना मत शर्माओ। कुरान में लिखा है बालिग औरत से निकाह करो।
कुरान में कहाँ लिखा बच्चियों से निकाह करो? लिहाजा कुरान में जो लिखा है हम वही मानेंगे। बालिग औरत से निकाह करने का हुक्म दिया है। अगर औरत 13 साल की उम्र में बालिग हो जाती है तो फिर उसको मार्केट से छुपाना चाहिए। मार्केट में है ना ऐसे गिद्ध लोग बहुत है जो नोच नोच के खाएंगे तुमको। जानवर, हम इंसान है ना, ये जानवर है, हम इंसान है। समझ में आ रहा है? जानवर और इंसान में फर्क होता है। नुपुर शर्मा, जिस दिन तू मेरे सामने आएगी ना, शर्मा जाएगी। नॉलेज नाम की चीज है नहीं। तू बीजेपी की बहुत बड़ी लंदन की पढ़ी लिख के आई लिए लॉयर बन के। आओ हमारे सामने आओ, हमें गरीबों के पीएम। हमारे से ज्यादा नॉलेज होगा ना तो लाइव वीडियो बनाना बंद कर देंगे। देख बड़ा करा अपना शाहीन, बोलता है आगे जा भाई, आगे जा। देख, ऐसी उड़ान उड़ने के लिए ना ज्ञान चाहिए, नॉलेज। नॉलेज। नुपुर शर्मा, क्या मिला तुमको? बीजेपी वाले ने भी तुमको बाहर का रास्ता दिखा दिया। नवीन को तो सीधा लाती मार के भगा दिया। नवीन जिंदल, आत्मनिर्भर बनो, किसी पार्टी में ज्वाइन मत हो जाओ। नॉलेज गेन करो और अपनी खुद की पार्टी बनाओ। अपनी खुद की पार्टी बनाओ। समझ में आ रहा है? प्लीज अमजद भाई इसको शेयर करो, नुपुर शर्मा तक जाने दो, जिसके वजह से, जिसके स्टेटमेंट के बाद में मुसलमानों ने कानपुर में एक दिन का बंद करवाया था और कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया तो उन लोगों के हाथ झगड़ा हो गया, पत्थरबाजी हो गई, 40 लोग घायल हो गए। तो ये सब धर्म के नाम पे कुछ जानते नहीं। इन लोग गांड होने का शौर नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेते हो। गांड होने आता है क्या? प्लीज गरीबों, धर्म के नाम पे लड़ो मत, इसकी तरह रहो। आसमान की ऊंचाइयों पर नॉलेज रहेगा तो जाओगे ना, नहीं तो जमीन पे कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगते हुए मर जाओगे। प्लीज मुसलमानों, प्रॉफेट मोहम्मद जिंदाबाद था, है और रहेगा। अब शिया सुन्नी सऊदी तो हमारा साथ नहीं देगा। तुम अगर मोहम्मदी हो तो इसको शेयर करो। बीजेपी वाले ये हिंदू विरोधी है। नुपुर शर्मा हिंदू है। नुपुर शर्मा से मैं पूछ रहा हूँ, ये हिंदू शब्द कौन सा धर्म है रे? बताओ ना हमको। हम भी चैलेंज करने आए हैं। जितने भी धर्म गुरु है, आओ ना हमारे सामने। हमारे 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे, 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे, है नहीं थे, अब पता नहीं कितने हो गए। शेयर करो। मैं हूँ हिंदुस्तानी भाईजान, मैं हिंदू भी हूँ और मुसलमानों का भाईजान भी हूँ। ठीक है? प्लीज जितने भी छोटे लोग हैं, बच्चे लोग, अगर आपने मोबाइल देखा है, देखो अटैक कर रहे ले। अपने शाहीन को अटैक करने के लिए कौवे लोग इधर उधर से उड़ के आ रहे ले। तुम्हारे भी ईमान को इसी तरीके से अटैक करने के लिए हिंदू जो धार्मिक है वो मुसलमान से लड़ बैठा। अरे धार्मिक एक दूसरे का भाई होता है। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे का भाई है। तुमको लड़ाने वाला सबसे बड़ा कसाई है। ये जो पॉलिटिशियन लोग हैं ना, इनके पास में रावण जैसा दिमाग है। पूरी दुनिया पे पहले के टाइम पे रावण राज कर रहा था, अभी के टाइम पे ये पॉलिटिशियन लोग राज कर रहे हैं। ये पॉलिटिक्स से बच के रहना वरना ये तुम्हें मरवा देंगे। सिद्धू मूसा वाले की तरह। सिद्धू मूसा वाले को जानते हो? मैं भी नहीं जानता था, जब मर गया तो अमर हो गया ना। अब जानता हूँ। सिद्धू मूसा वाले की जितने भी दीवाने हैं, प्लीज, हम मूसा के दीवाने हैं। मूसा को जानते हो? नहीं जानते हो? आओ बताते हैं मूसा कौन है। प्लीज गरीबों, हिंदू मुस्लिम जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कोनो बात की। महादेव पूरी दुनिया को चलाने वाला रब्बुल आलमीन वो एक ही है, उसके लिए लड़ो मत। नुपुर शर्मा, जिस तरीके से बीजेपी ने कटप्पा की तरह आपके पीठ में खंजर भोंका है, उसके लिए मैं बहुत बहुत माफी चाहता हूँ। आफ्टर ऑल वी ऑल आर इंडियंस ना।
वी ऑल आर इंडियंस, वी ऑल आर इंडियंस। इंसान है ना, शेयर करो इसको। नुपुर शर्मा बेचारी अकेली पड़ गई, मैं तेरे साथ हूँ यार। नुपुर शर्मा, आई एम विथ यू। तू गरीब है सबसे, इस देश में, इस दुनिया में सबसे गरीब औरत है। तूने प्रॉफेट मोहम्मद साहब के बारे में गलत टिप्पणी करके अपने मसीहा से ही, गरीबों के मसीहा से पंगा ले लिया यार। खैर कोई बात नहीं, हम भी उस गरीबों के मसीहा प्रॉफेट मोहम्मद के चौकीदार हैं। उनके धर्म को समझाने का हमारे ऊपर से ऑर्डर है, ठीक है, ऊपर से महादेव की तरफ से ऑर्डर है। जितने भी शिया सुन्नी वहाबी है, आपस में लड़ना बंद करोगे या तुम्हारे मौलाना हो गया हमारे सामने खड़ा करोगे? हमें तो फिरका परस मुल्लों ने लूटा। नुपुर शर्मा यार, ये तो लड़की है, इससे कहाँ लड़ेंगे हम? मियाँ भाई लोग का नाम थोड़ी खराब करने गए। मियाँ भाई लोग मर्दों से लड़ते हैं जंगे मैदान के अंदर, औरतों से नहीं लड़ते। नुपुर शर्मा, प्रॉफेट मोहम्मद साहब के ऊपर गलत टिप्पणी करने से पहले एक बार हमसे ज्ञान का रिवीजन ले लो। धर्म किसे कहते हो, उसका ज्ञान, उसका रिवीजन हमसे करवा लो। उसके बाद में डिबेट में जाना चुदुर मुदुर चैनल पे। तुम जैसे 2 टके के लोग औरत के नाम पर धब्बाओ, जो प्रॉफेट मोहम्मद साहब को नहीं जानते और वो औरत होकर उनको बदनाम करते हैं। तुम औरत के नाम पे धब्बाओ, समझ में आया? जाओ अमेरिका में चाइल्ड अबॉर्शन, औरत रहेगी, लड़की रहेगी तो उसको मार सकते, अबॉर्ट कर सकते। अमेरिका में कानून आ गया है, अभी इंडिया में आ जाएगा थोड़े दिनों में। तुम जैसे लोग ही लाओगे, अपने आप को कहते हो हिंदू। धर्म कौन सा है? सनातन हो, सनातनी हो, आओ ना मैदान में, आओ ज्ञान के मैदान में। अगर तलवार वाले मैदान में जाना है तो जाओ पाकिस्तान। यह हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का देश है, हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का देश, किसी के बाप का देश नहीं है ये। जय भीम। लोग मेरी दाढ़ी देख के मेरे को मौलाना समझते। अबे ऐसा होता है क्या मौलाना? हाँ, ऐसा होता पटेली में? नहीं, नंगा पुंगा नहीं होता मौलाना। हम लोग चमार लोग हैं, हम लोग नंगे पुंगे ही थे। हमको नंगा करने वाला कौन? जो अपने आप को कहता है ब्राह्मण, और हम ST SC OBC को मुसलमानों से लड़वा कर कहता है हमें गर्व से कहो हम हिंदू है। हम अपने आप को गर्व से कहते हिंदू और हम मुसलमानों से लड़ लेते। हम चमार है, हम हिंदू नहीं है। समझ में आया? हाँ, अब हम बाई चॉइस मुसलमान हैं। जिसकी माँ ने दूध पिलाया हो, ज्ञान के मैदान में आके हमको शिकस्त दे के दिखाए। क्या बोलते? शाइन देते ना इन लोग को टोचन। खबीब है हम, रिलीजन के मैदान में खबीब है हम। कोई पंगा लेके तो दिखाए कि वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे। प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर किसी ने भी गलत टिप्पणी की तो उसको एक बार हमसे ज्ञान ले लेना चाहिए, धर्म के नाम पर ज्ञान ले लेना चाहिए। इंसानों को यूं आपस में मोहम्मद के नाम पे नहीं लड़ना चाहिए भैया, नहीं। जब दोस्त बनाकर काम किया है हमारे नबी ने, पत्थर खा कर अपने लहू को जूतियों में जमा किया है हमारे नबी ने। अरे तरीका बताते हो हमको तरीका सिखाओगे? प्रॉफेट मोहम्मद से बेहतरीन किसी का तरीका नहीं है। जाओ। समझ में आया? नुपुर शर्मा, आई एम टॉकिंग टू यू, ओनली यू। होगी तो लंदन की पढ़ी लिखी गोरों की गुलाम। हम गोरों के गुलाम नहीं, हम महादेव के गुलाम हैं। समझ में आया? जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कोनो बात की। नुपुर शर्मा के वजह से कानपुर के अंदर 40 हिंदू मुसलमान लोग आपस में लड़ झगड़ के टूट फूट गए हैं, उसके जिम्मेदार नुपुर शर्मा। ऐसे ही नहीं जाने वाली थी। कुवैत और कतर ने प्रेशर डाला, वहां के मुसलमान कौम ने प्रेशर डाला, वहां के टुकड़े टुकड़े गैंग ने प्रेशर डाला, तब जाके बीजेपी ने इनको बाहर निकाला। तो बीजेपी भी धोखेबाज है भाई, यूज एंड थ्रो, सब धोखेबाज है इस दुनिया में।
किस किस को पहचानोगी इस भरी महफिल में, नुपुर शर्मा। ओ नुपुर शर्मा, किस किस को पहचानोगी इस भरी महफिल में। हर एक चेहरे पर हजारों नकाब चढ़े हुए हैं, हजारों नकाब। मोदी जी को तुम नहीं जानते, वो अमीरों के पीएम है, और आप हमें भी नहीं जानते, हम गरीबों के पीएम है। आ जाओ हमारे कैबिनेट के अंदर, हम तुमको हिंदुओं का सेवक बनाएंगे, हिंदुओं का योद्धा बनाएंगे, हिंदू समाज के लिए लड़ने वाला बनाएंगे। आओ हमारे कैबिनेट में, हम आपको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। ये छोटे मोटे बीजेपी पोस्ट पे क्या काम कर रहे हो, आओ ना, दिमाग देता हूँ, नॉलेज। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कोनो बात की। अब इस चील की जान खतरे में है, कौवे लोग इसको अटैक करने के लिए यहाँ वहां मंडरा रहे हैं। गरीबों इसको शेयर करो, अब उन थोड़ा चील को बचाने में लगे हुए।